नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हर व्यक्ति उसे जड़ से खत्म कर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहता है। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी हो जाए तो वह शारीरिक व मानसिक रूप से हताश और निराश हो जाता है। दोस्तों, आज हम किडनी फेलियर से परेशान पीयूष जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 2.5 साल से इस बीमारी से परेशान थे और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर, यहाँ तक कि किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी जाने पर उन्होंने हताश होकर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे काफी स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं। आइए मिलते हैं पीयूष जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की किडनी फेलियर पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष है। आज से करीब 2.5 वर्ष हुए मुझे थोड़ा वीकनेस ज़्यादा लग रही थी और बुखार आ रहा था बार बार। वीकनेस ज़्यादा लगने के कारण समझ में नहीं आ रहा था। उसके पश्चात फिर मैंने हेल्थ चेकअप कराया। हेल्थ चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल 6.2 है, जिसके हिसाब से मैं किडनी क्रोनिक स्टेज 3 का पेशेंट हूँ। ये करने के बाद मानो ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो चुका है, कुछ मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी ले रहा था। एलोपैथी में डॉक्टरों का यही कहना था कि आपको भविष्य में 6 महीने में, साल भर में या 1.5 साल में ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। इसका और कोई दूसरा इलाज है नहीं, आप किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये उनका कहना था। उनका लेता रहा इलाज। किडनी खराब होने के कारण मेरा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रहा। उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बताया। उसने बताया कि उसकी सिस्टर का क्रिएटिनिन भी 4 पॉइंट कुछ हो गया था। उसका डॉक्टर चोपड़ा जी से इलाज लेने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। उसके बाद फिर मैंने भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से संपर्क करा। उन्हें अपनी परेशानी, बीमारी के बारे में, अपनी जो मेरे लक्षण थे वो सब बताए मैंने। मुझे ये हो रहा है, सारे सिम्टम। फिर मुझे सर ने बताया कि हम लोग इंटरनली किडनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपको परमानेंट आपका इसका ट्रीटमेंट होगा और आप कभी भी डायलिसिस में जाओगे तो आपका काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा भी करीब डॉक्टरों ने 20 लाख रुपये बताया। 20 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होता है और उसके ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन निकाले या कितनी सूट होती है या नहीं होती है। पर सर का मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से बहुत ही फ़ायदा हुआ मुझको। इनका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल है। किडनी पेशेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसका डर, जो लगातार उसको परेशान करता रहता है। वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाता। सबसे बड़ा ये रहता है कि वो कहाँ जाए जहाँ उसे सही इलाज मिल जाए, जहाँ वो पूरी तरह से संतुष्ट हो कि उसका इलाज सही जगह हो रहा है और यहाँ से उसको बहुत फ़ायदा होगा। मैं उन सभी पेशेंट्स की
ये जो डर है इसका बताना चाहूँगा कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की मॉडर्न होम्योपैथी का लाभ ले, उनके अनुभवों से जल्द ठीक हुए। इसे में ये कह सकते हैं कि अर्पित चोपड़ा जी उनके अनुभव से, उनके इलाज से एक चमत्कार ही कर रहे हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स कह देते हैं कि दुनिया कभी ठीक नहीं हो सकती, उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करना नहीं हो सकता। इसमें सर के ट्रीटमेंट के द्वारा अच्छा, सबको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, किडनी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर ऐसे ही इलाज करते रहे, जनसेवा करते रहे, जिसके माध्यम से पेशेंट्स है जिनकी मानसिक आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, शारीरिक हालत खराब होती जा रही है, उन्हें हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सर इसी तरह सबकी सेवा करते रहें, करते रहे। आप सभी से यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि आप सर से इलाज कराएं और इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा लें और परमानेंट इलाज लें। नमस्कार। आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के किडनी फेलियर पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिस्टर पीयूष जी की, जो कि मध्य प्रदेश भारत के रहने वाले हैं और जो कि किडनी फेलियर से ग्रसित हैं। फिलहाल जो उनका इलाज है मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से चल रहा है, और जब उन्होंने अपनी कहानी बताई तो आपने गौर किया होगा, उनके शब्दों में उन्होंने बयां किया कि वो 1 वर्ष से किडनी फेलियर से पीड़ित थे। उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण किडनी फेलियर की समस्या पैदा हुई, और जब उन्होंने पता किया तो उनका क्रिएटिनिन करीब 6 के आसपास 6 mg/dl के आसपास पहुंच चुका था। उन्होंने नडियाद के एक बहुत बड़े किडनी हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराया, और वहां पर उन्हें यह बताया गया कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ने वाली है, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार ही था पीयूष जी के लिए कि उनके किसी दोस्त ने, जो हमारे यहाँ से सभी प्रकार के जो ट्रीटमेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें जो किडनी फेलियर के काफी सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, उनके बारे में उन्हें सूचना प्राप्त थी, और उन्होंने पीयूष जी को इस बारे में जानकारी दी, और उसका यह फायदा मिला कि पीयूष जी ने हमारे यहाँ मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से अपना किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और दोस्तों, ये चमत्कार उन्हें भी प्राप्त हुआ, जो क्रिएटिनिन 6 mg/dl के आसपास पहुंच चुका था, जिसके कारण उन्हें यह बता दिया गया था कि रीनल ट्रांसप्लांट आपका भविष्य में बिल्कुल निश्चित है। उसके बावजूद भी उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से आज भी वो क्रिएटिनिन 3-3.5 के स्तर पर मेंटेन कर रखा है, और बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी रीनल ट्रांसप्लांट के डर के वो आज भी अपना स्वस्थ जीवन पूरी तरीके से निश्चिंत होकर जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम किडनी फेलियर या रीनल फेलियर के बारे में बात करें तो सीकेडी स्टेज 1, सीकेडी स्टेज 2, सीकेडी स्टेज 3, सीकेडी स्टेज 4 या सीकेडी स्टेज 5, इस तरीके के पूरे 5 स्टेज पाए जाते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज के, जिसके माध्यम में हम ये समझ पाते हैं कि किडनी की क्षमता किस तरीके से प्रभावित हो चुकी है। जो GFR रेशो होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के माध्यम से हम जानते हैं, वो समय के साथ और ज्यादा कम होने लग जाता है, और जितना भी वो कम होने लग जाता है, किडनी की स्टेज की कैटेगरी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 में हम डिवाइड कर पाते हैं। दोस्तों, स्टेज 3 तक के ट्रीटमेंट ज्यादातर हम लोग मेडिकल साइंस में दवाइयों के थ्रू करने की कोशिश की जाती है, पर सीकेडी स्टेज 4 और सीकेडी स्टेज 5 के लिए ज्यादातर सभी पेशेंट्स को डायलिसिस के सपोर्ट के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, या फिर अंत में रीनल ट्रांस की मजबूरी का सामना भी करना पड़ता है। पर दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि डायलिसिस कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये पूरा आपको जीवन भर कराने का जो मजबूरी है उससे आपकी किडनी पूरी तरीके से मेंटेन रहेगी, या आपको आगे किसी प्रकार के अन्य ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या आप पूरी तरीके से अभी भी सुरक्षित रह पाएंगे। जब काफी सारे पेशेंट ठीक नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आती है कि किस तरीके से हम इससे बाहर निकले, और बिना डायलिसिस या बिना ट्रांसप्लांट भी अगर रहना चाहें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए हम प्रयास करें और कहीं ना कहीं अपनी किडनी को वापस क्षमता
क्षमता में ला सकें। तो दोस्तों इसी प्रयास में मॉडर्न होम्योपैथी से चूंकि काफी सारे पेशेंट्स को जो क्रिएटिनिन 4 के स्तर से लेकर 22 mg पर DL के स्तर तक जा चुके हैं और उनको हमने काफी स्तर तक, उन सभी पेशेंट्स को हमने किडनी फेलियर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से काफी हद तक उन्हें संभाला है, काफी हद तक मेंटेन भी किया और काफी सारे पेशेंट्स को हमने क्योर भी किया, जो आज भी बिना किसी ट्रीटमेंट के स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। चाहे वो मिस्टर अशफाक खान की हम बात करें जिन्होंने 10.30 mg पर DL का जो लेवल है उससे 1.30 का लेवल केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से प्राप्त किया, चाहे वो मिस्टर जटाशंकर जी हो जिन्होंने 11.80 क्रिएटिनिन के स्तर को केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से 1.40 के आसपास प्राप्त किया, चाहे वो मिस्टर मनसाराम जी हो जिन्होंने 17 mg पर DL क्रिएटिनिन स्तर को केवल 12 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से 1.80 के स्तर तक प्राप्त किया, चाहे वो मिसेस किरण वैद्य जी हो जिन्होंने 9 mg पर DL के आसपास की क्रिएटिनिन स्तर को बिना किसी डायलिसिस, बिना किसी ट्रांसप्लांट के 4.5 या 5 के स्तर तक मेंटेन किया। और आज भी ये सभी पेशेंट जिस तरीके से बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट निश्चिंत होकर अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, उसी तरीके से काफी अन्य बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं जिन्होंने इस तरीके के किडनी फेलियर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लिया और किसी भी तरीके से अपने डायलिसिस को बचाया और या फिर जो डायलिसिस चल रही थी उसको भी पूरी तरीके से कम करके आज भी निम्नतर स्तर पर लाकर पूरी तरीके से अपनी किडनी को क्षमतावान बनाकर बिना किसी डायलिसिस के सपोर्ट के, बिना किसी ट्रांसप्लांट के डर से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से सामान्य जीवन जीने की श्रेणी में वो रह भी पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो उन्होंने रिनल ट्रांसप्लांट का जो डर है वो पूरी तरीके से दूर किया और रिनल ट्रांसप्लांट की मजबूरी को पूरी तरीके से नकार करके अपना सामान्य जीवन प्राप्त भी किया। दोस्तों जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट जो मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से हम लोगों ने क्योर किए हैं और निश्चित तौर पर यह दुनिया के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है कि दुनिया की जितनी क्रिटिकल बीमारियां, चाहे वो किडनी फेल हो, कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज के पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, कोमा में चले जाने वाले पेशेंट, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी सर्जिकल बीमारी जिसके लिए आपको सर्जरी की बाध्यता आने वाली है, या फिर लाइफस्टाइल चलने वाली प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स, इनके लिए या 300 प्रकार की अन्य अलग अलग विषय पर आधारित बीमारियां, ऑटो इम्यून बीमारियां जिसके लिए जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर्स का सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इस तरीके से करीब 300 मेडिकल डिसऑर्डर्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो ट्रीटमेंट है आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जिनकी पहले की और बाद की रिपोर्ट, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर आप उनके नाम और नंबर के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। थैंक यू, नमस्कार।